रोज की तो चाय और हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 सारंगी कक्षा 1 के लिए एनसीईआरटी इकाई 1 परिवार में से हम करेंगे पार्ट 3 रीना का दिन। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कर चुके हैं और अब हम करेंगे पार्ट 3 रीना का दिन, जो कि है पृष्ठ संख्या 11 पर। तो जल्दी से खोलिए अपनी पुस्तक सारंगी 1 एनसीईआरटी। रीना का दिन। तो चलिए पहले इस पाठ को पढ़ते हैं। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है। उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। तो ये रही रीना और ये रही उसकी दिनचर्या कि वह पूरे दिन में क्या क्या करती है। तो अभी तक रीना ने क्या किया, वह सुबह उठी, बिस्तर को अच्छे से लगाया, फिर उसने अपने दांत साफ किए। किससे? नीम के दातुन से। फिर साबुन से नहाकर उसने साफ कपड़े पहने और उसके बाद अपने बालों में तेल लगाकर कंघी करके वह क्या किया, नाश्ता किया। और नाश्ते में उसने क्या खाया? पराठे और सब्जी। किसने बनाए थे? माँ ने बनाए थे, रीना की। फिर रीना अपनी माँ के गले लगती है और फिर स्कूल चली जाती है। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। तो ये रही रीना और ये रही उसकी सहेली दीपा। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं और हंसती खिलती स्कूल जाती हैं। तो जब भी रीना दीपा से मिलती है तो क्या कहती है? सुप्रभात। सुप्रभात यानी गुड मॉर्निंग, प्रभात यानी सुबह, यानी आपकी सुबह मंगलमय हो। फिर क्या होता है रीना की दिनचर्या में? स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती है, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते कहते हैं। तो अब बच्चे शिक्षिका को देखकर, अध्यापिका को देखकर क्या कहते हैं? नमस्ते। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती है। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। फिर वह अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। आएगी ही, पूरा दिन जो इतना थक जाती है ना। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती है। देखो यहाँ पे दादी रीना को सुला रही है और क्या कह रही है? शुभ रात्रि। क्या कह रही है? शुभ रात्रि। तो यह था रीना का दिन। अब प्रश्न उत्तर पे आते हैं। बातचीत के लिए रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? तो जब वह दीपा से मिलती है तो वह क्या कहती है? वह रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर सुप्रभात कहती है। क्या कहती है? सुप्रभात कहती है। दूसरा प्रश्न है, रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से क्या कहती है? दादी रात को सोने से पहले रीना को प्यार से शुभ रात्रि कहती है। तो यहाँ पे रीना ही होना चाहिए कि रीना से वह क्या कहती है। रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से क्या कहती है? तो वह शुभ रात्रि कहती है। आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं? तो मैं नमस्कार कहकर बड़ों का अभिवादन करती हूँ। तो जब भी कोई बड़ा मुझसे मिलता है तो मैं उन्हें नमस्कार कहती हूँ। फिर चौथा प्रश्न है, घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं? तो घर पर जब कोई अतिथि आता है तो मैं उनका स्वागत नमस्ते कहकर करती हूँ। और आखिरी प्रश्न है, अगर आपको रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो आप क्या कहते हैं? रास्ते में अगर कोई परिचित मिल जाता है तो मैं हेलो या नमस्ते कहती हूँ। बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की ओर। तो पहला है खोजे जाने। अब इसमें पहला बोला गया है कि पता कीजिए कि आपके सहपाठियों के घर पर अभिवादन कैसे करते हैं। तो हो सकता है कि आपके घर में, जैसे मेरे घर में हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सुप्रभात और शुभ रात्रि कहा जाता है, आप लोगों के घर में कुछ और कहा जाता होगा। तो आप मुझे बताइए कि आपके और आपके सहपाठियों के घर में अभिवादन कैसे किया जाता है।
अब अभिनय करना है, यानी कि आपको एक्टिंग करनी है। अभिनय सहित समझाइए कि आप मंजन कैसे करते हैं, यानी कि दांत साफ कैसे करते हैं। कैसे नहाते हैं, तो आप कैसे नहाते हैं यह अभिनय करके बताइए। बाल कैसे बनाते हैं, यह भी। खाना कैसे खाते हैं, यह भी। हाथ कैसे धोते हैं, यह भी। और सोते कैसे हैं, यह भी। तो ये सारी चीजें आपको अभिनय करके दिखानी है। फिर खेल खेल में मिट्टी से घर घर खेल की चीजें बनाइए, जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर खेलिए। तो देखिए ये क्या बना रहे हैं मिट्टी से, ये बना रही हैं थाली, और ये बना रही हैं कटोरियाँ, और ये देखो ये बना रहा है चूल्हा। और ये अब क्या करने वाले हैं, ये लोग मिलकर घर घर खेलने वाले हैं। क्या आप भी अपने दोस्तों के साथ घर घर खेलते हैं या कोई और खेल खेलते हैं? तो जो भी खेल आपका पसंदीदा है वह मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब सबके घर रेखा खींचकर पशु पक्षियों के उनके घर तक पहुंचाइए। तो अब हमें भी तो अपना घर जाना होता है ना, वैसे ही पशु पक्षियों के भी अपने घर हैं। तो हमें क्या करना है, ये दे रखे हैं हमें उनके घर, और ये है वह सारे पशु पक्षी, और उन्हें उनके घर तक पहुंचाना है। तो पहला है उल्लू। तो उल्लू रहता है इस पेड़ के इस खोखले जगह पे, इस खोल में। तो चलिए इसको मिला देते हैं, यहाँ से करेंगे शुरू और यहाँ पे पहुंचा देते हैं। फिर आती है हमारी चिड़िया रानी। चिड़िया रानी कहाँ रहेगी, पानी में? नहीं नहीं नहीं, वह रहेगी इस अपने घोंसले में। देखो देखो 3 अंडे भी दे रखे हैं चिड़िया रानी ने। तो चलिए चिड़िया रानी को पहुंचा देते हैं उसके घोंसले तक। फिर आता है खरगोश की बारी। तो खरगोश कहाँ रहता है, क्या वह छप्पड़ के नीचे रह पाएगा? जी नहीं, खरगोश रहेगा अपने बिल में। तो चलिए पहुंचा दीजिए खरगोश को उसके बिल तक। फिर आता है हमारी गाय। गाय कहाँ रहती है? गाय तो घूमती ही रहेगी, है ना? जी नहीं, वह भी तो थकेगी, उसे भी तो सोना है। तो उसका घर है यह छप्पड़। तो चलिए पहुंचा देते हैं गाय को उसके छप्पड़ तक। फिर आती है यह गिलहरी, और गिलहरी कहाँ रहती है, पेड़ की टहनियों के वहां। तो चलिए पहुंचा देते हैं गिलहरी को पेड़ की टहनियों के पास। और आखिर में आ गई हमारी मछली, और मछलियां तो पानी में ही रहते हैं। जल्दी से पहुंचा दीजिए इसको पानी की ओर, तभी तो वह रह पाएगी अपने घर में। तो यह थी पशु पक्षियों के घर, और हमने उन्हें वहां तक पहुंचा दिया। अब है चित्रकारी और लेखन। आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों, चित्रों की सहायता से बताइए। इन शब्दों में से आपने चित्रों के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं। तो आप कोई भी इनमें से शब्द चुन के वह चित्र यहाँ पे बना सकते हैं, जो भी आपको अपने घर में पसंद हो। तो क्या क्या शब्द दे रखे हैं, रसोई, अगर आपके घर में आपको रसोई पसंद है तो उसका चित्र बनाइए। आपको अपना कमरा पसंद है तो उसका, बरामदा पसंद है तो उसका, आंगन पसंद है तो उसका, छज्जा, छत, माँ, पिता, दादी, दादा, कहानी, खीर, दूध आदि। आप इन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं और अपने आप भी कोई चित्र बना के डाल सकते हैं। अब आते हैं अंतिम कार्य पर, जो कि है सोचिए और बताइए। आप घर में कौन कौन से काम करते हैं, सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे बहुत सारे काम दिए गए हैं, जैसे ये लड़की खाना खा रही है, ये लड़का सफाई कर रहा है, ये अपने दांत साफ कर रहा है, मंजन कर रहा है, और ये अपनी कंघी कर रही है, अपने बाल संवार रही है। तो पहली जो ये लड़की है खाना खा रही है, पहले ये कविता पढ़ते हैं। हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूं मैं बड़े बड़े। तो ये है सब बच्चे जिनके हाथ है छोटे छोटे, और लेकिन ये काम कैसे करते हैं, बड़े बड़े। तो चलिए, क्या आप भी खाना खाते हैं? बिल्कुल। क्या आप भी अपने घर की सफाई करते हैं, धूल झाड़ते हैं? बिल्कुल। फिर वह पूछ रहे हैं क्या आप भी दांत मांजते हैं? जी हाँ बिल्कुल, वह भी एक दिन में 2 बार। और क्या आप भी अपनी कंघी स्वयं करते हैं? जी बिल्कुल, हम भी अपनी कंघी स्वयं करते हैं। तो यह थी आज का
कहानी और उस पे क्रियाकलाप। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ।